हापुड़ की घटना के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन जारी है। आगरा में जनमंच ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। अर्धनग्न होकर वकीलों ने रैली निकालकर विरोध जताया। बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता एकजुट हुए। अधिवक्ताओं के समर्थन में जनमंच के सदस्यों ने ये प्रदर्शन किया है। हापुड़ के अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज को लेकर लगातार यहां पर विरोध किया जा रहा है। आक्रोशित ये तमाम वकील हैं। इनकी कई ऐसी मांगे हैं कि जिन भी पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि एसआईटी गठित कर दी गई है, लेकिन इसी बीच यहां पर हम लगातार तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अर्धनग्न होकर यहां पर तमाम जो अधिवक्ता हैं वो एकजुट होकर प्रदर्शन करते रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि ये जो अधिवक्ता हैं कितने आक्रोशित हैं। हापुड़ की घटना के विरोध में वकीलों का लगातार प्रदर्शन जारी है। लगातार जगह जगह से इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। वहीं आगरा में जनमंच ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। अर्धनग्न होकर वकीलों ने रैली निकालकर विरोध जताया। बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता एकजुट हुए और इस दौरान प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हापुड़ में कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। कृष्णा, क्या जानकारी अभी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है? क्या मांगे हैं वकीलों की और फिलहाल स्थिति कैसी? अपना मैं बता दूं, जिस प्रकार हापुड़ में अधिवक्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर आगरा के अधिवक्ताओं में जब को दिखाई दिया है, लगातार कुछ न कुछ रूप में तरह तरह से वहां पर प्रदर्शन किए जाते हैं। आज भी अर्धनग्न होकर उन्होंने अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन लोगों की मांग है कि किसी भी प्रकार से जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज की उन पर कार्रवाई हो और जो लगातार जो एसएसपी और जिलाधिकारी के खिलाफ भी उन्हें हटाने की मांग लगातार की जा रही है। और उनका आरोप है, अधिवक्ताओं का कहना यह है कि उस परिवार को जो उन्होंने मारपीट की है उन्हें सरकारी नौकरी मिले और तमाम ऐसी मांगे हैं उनको लेकर अधिवक्ता यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगरा के अलावा तमाम जिले में भी इस प्रकार के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अपना यह है कि जिस प्रकार अधिवक्ता एकजुट हुए, बार काउंसिल ने इस बार आह्वान किया था कि किसी भी प्रकार से अधिवक्ता इस पूरे मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शन करें और तमाम तरह से आगरा के लगातार कई दिनों से इस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, कभी अवन इस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो तमाम तस्वीरें इस प्रकार की आ रही है जो अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए मांग कर रहे हैं। और सरकार से यही गुहार है कि किसी प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर सरकार विचार करे और इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल कृष्णा, और इसको लेकर क्योंकि एसआईटी का गठन भी हो चुका है, एसआईटी की तरफ से जांच भी की जा रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की तरफ से ये निर्णय भी ले लिया गया था कि इस प्रदर्शन को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? क्या उनको अभी विश्वास नहीं हुआ है कि जो जांच है वो सही ढंग से हो रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार हालांकि एसआईटी की जांच के लिए गठन जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी अधिवक्ताओं को इस पूरे मामले को लेकर विश्वास नहीं है कि किसी प्रकार से अधिवक्ता अभी भी सुरक्षित है। हालांकि हापुड़ की घटना के बाद गाजियाबाद में भी इस प्रकार की दूसरी घटना आई जहां पर अधिवक्ताओं के साथ मारपीट का एक दूसरा मामला था। इसको लेकर गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, तमाम ऐसी घटना है, कई ऐसी घटना जिसमें अधिवक्ताओं के साथ बदसलूकी की जाती है, मारपीट, तो कई बार प्रदर्शन भी देखे जाते हैं। इस बार जो हापुड़ की घटना को लेकर अधिवक्ताओं में जमकर आक्रोश है और लगातार सरकार से यही मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके चलते आगरा में कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर जो सीसीटीवी जो स्क्रीन टीवी पे आप देख रहे हैं, ये आज आगरा की है जहाँ पर अर्धनग्न होकर ये अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर प्रभात फेरी के माध्यम से बिल्कुल सरकार को बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया है कि दोषियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाए और इसी प्रकार की मांग आगरा के अधिवक्ता बिल्कुल लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा आगरा जिले की बात करें, आगरा के साथ साथ अन्य जिले की भी बात करें तो अन्य जिलों में भी इस प्रकार की मिलती जुलती तस्वीर सामने आ रही है और किसी प्रकार से ये अधिवक्ता इस बार जो बड़े प्रदर्शन के रूप में आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार पूरी तरह से न्याय नहीं मिला तो निश्चित तौर से आगे बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर चेतावनी अधिवक्ताओं के द्वारा दी जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इसको लेकर? क्योंकि जगह जगह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। अब इसको लेकर क्या कोई बयान सामने आया है? किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी? क्या कोई आश्वासन जो इन अधिवक्ताओं को मिला हो? बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन द्वारा शांति का माहौल बनाने के लिए पूरी तरह से कवायद जारी कर दी गई है और हालांकि अधिवक्ताओं को भी
समझाने का प्रयास किया गया है। और आगरा के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बार काउंसिल के अध्यक्षों को बुलाकर इनको समझाने का प्रयास किया है। किसी भी प्रकार से मामले को शांत करने का जरूर प्रयास किया गया है, लेकिन अधिवक्ता अभी भी अपनी जिद्दों पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि किसी प्रकार से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि एसआई की टीम गठित होने के बाद भी अभी भी पूरी तरह से अधिवक्ता इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और किसी प्रकार से ये उनकी मांग है कि किसी प्रकार से सरकार इन अधिवक्ताओं को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराए और इन लोगों की जो मांग है उन्हें पूरी की जाए, जिससे कि यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांत हो और पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है कृष्णा, अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ती है और इन अधिवक्ताओं का प्रदर्शन कब तक जारी रहता है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। राज्य नमाज जनमंच आज जो आंदोलन किया जा रहा है, हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज और गाजियाबाद में दिन दहाड़े अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में आज अधिवक्ताओं ने अर्धनग्न होकर के आज विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि हापुड़ के दोषियों को